चंदू, अरे चंदू जल्दी आ जाओ यार, फिल्म के लिए देर हो रही है। पता नहीं यार इन औरतों को रेडी होने में इतना टाइम क्यों लगता है। ज्यादा औरत मर्द करने की जरूरत नहीं है। अब चलो। हाँ चलो चलो। आप नमन वर्मा हैं? हाँ बे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? आपकी डिलीवरी आई है। हैं? अबे मेरी डिलीवरी तो 32 साल पहले ही आ गई थी। अरे मेरा मतलब है कि आपका पार्सल आया है, मैं लेकर आता हूँ। नंदू, तुमने कुछ मंगवाया है? नहीं तो। पप्पू, तूने फिर से फिजूल खर्ची की। अरे नहीं भाभी, फिजूल खर्ची नहीं है, ये तो भाई की थी ना, मैंने टाप दी। क्या? ये तो मेरी घड़ी है। अरे मैं घड़ी की नहीं, उस पार्सल की बात कर रही हूँ। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये तो कॉफी ना भाई। ओ हेलो, किसका है ये और यहाँ क्यों लाए हो? मुझे क्या पता, मैं तो पार्सल लाया हूँ। साइन करो और मुझे छोड़ो। हे भगवान, क्या हुआ भाभी? इसमें तो भगवान अंकल की बॉडी है। क्या? किसी ने उनको यहाँ पर भेजा है, वो भी बैंकॉक से। क्या? इसका मतलब भगवान अंकल नहीं रहे। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ। क्यों बे? नहीं, भगवान अंकल सबको बहुत पकाते थे ना, तो मोहल्ले वाले तो बहुत खुश है, दीपावली मना रहे हैं। लेकिन भाई बेचारे भगवान अंकल बाली उम्र में निकल लिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब क्या करेंगे? मुझे तो टेंशन के मारे बहुत जोर की लगी है, मैं करके आता हूँ। अरे अब इसका क्या करेंगे? इसे घर में तो नहीं रख सकते ना? अरे पर ये कॉफिन हमारे घर पर क्या कर रहा है? ये लो। इसे तो भगवान अंकल के घर पे डिलीवरी करानी थी ना। अरे भाई, भगवान अंकल की दोनों बीवी और उनके बच्चे ना वर्ल्ड टूर पे नेपाल गए हैं, वो तो काफी दिन बाद आएंगे, इसीलिए मुझे लगता है शायद कुरियर वाला ना गलती से हमारे घर दे गया। हे भगवान, तब तक इस भगवान को हमें अपने ही घर में रखना पड़ेगा। हे भगवान। भगवान अंकल अप्पाजी थे, लंपट थे, पकाऊ थे, यहाँ तक कि आपको देखकर कभी गला दबाकर बांध देने का दिल करता था। ये बात। लेकिन भगवान की कृपा से अब भगवान को प्यारे हो गए, ये देखकर अच्छा नहीं लगा। बुरा तो मुझे भी बड़ा लग रहा है। हे भगवान अंकल, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। भाई भाभी, मैं तो उन नरकवासियों का सोच रहा हूँ जिनके पास भगवान अंकल की आत्मा जाएगी। बेचारे, भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। हाँ पप्पू, वो लोग तो गए। चुप कर पप्पू, मरे हुए आदमी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। अच्छा जी। आखिर कई दिनों तक हमारे साथ रहे थे वो। हाँ भाभी, उन बुरे दिनों को कैसे भूल सकता हूँ मैं। अबे महाभारत और रामायण पढ़ने की उम्र में प्यार का पाठ पढ़ाओगे, शर्म करो यार। अरे मैं क्यों शर्माऊंगा, मैं तो उस वक्त शर्माऊंगा जब छुई मुई मुझे प्यार से किस करेगी, उस वक्त शर्माऊंगा ना मैं। तुम मेरी मदद करोगे ना उसे पाने के लिए? अरे यार, मैं तानिया की टेंशन में हूँ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तानिया के टेंशन में हो? चलो जल्दी से उतारो इसे, उतारो। भगवान अंकल, मेरे कहने का मतलब है मुझे तानिया को कल बायोलॉजी पढ़ानी है और मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे पढ़ाऊँ। तुम मेरा दिमाग मत खाओ यार। क्यों मर गए भगवान अंकल, और मरना ही था तो बैंकॉक में क्यों बांग्लादेश में मर जाते। हाँ पप्पू, मुझे भी याद है कैसे वो रोज रोज हमारे घर पे चीजें मांगने आते थे और अपनी मीठी मीठी बातों से पकाते थे। कहीं जा रही हो? नहीं नहीं, सीढ़ियाँ गिन रही थी। सीढ़ियाँ गिनने से क्या होगा? छोड़िए। छोड़ो क्यों बेटा, थोड़ी सी रह गई, ये भी गिन लो। देखिए, मुझे थोड़ी जल्दी है। बेटा ये काम जल्दी में नहीं होता, आराम से करो, आराम से। जी तो करता है इनको सीढ़ियों से धक्का दे दूं। वैसे आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? अरे बेटा मैं वो चीनी लेने आया था, और घर में सब्जी भी नहीं है, दाल चावल भी खत्म है, तो सोचा जरा लेता जाऊं। मैं ले लूं? हाँ यार, भगवान अंकल जैसे भी थे बहुत मजेदार थे। मेरी बात तो सुन लो यार। अरे यार एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुन रहा भाई, सुनो ना भाई, सुनो तो। अरे पप्पू मैंने पकड़ लिया, पागल खाने से गाड़ी मंगाओ। ओके भगवान अंकल। हाँ। आप करिए।
अरे नहीं, इसे भेजना है ना, इसलिए तो तुम पकड़ रहे थे ना इसको भेजने के लिए पागल खाने। अरे छोड़ो यार मुझे। मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक पागल खाने से गाड़ी नहीं आएगी नहीं छोड़ूंगा। अगर नहीं छोड़ोगे ना तो अपने लिए एम्बुलेंस मंगानी पड़ेगी। छोड़ो। हम किधर रहे हो? लो छोड़ देता हूँ। हाँ। आवाज कहाँ से आ रही है? भाई तुम ये गैस वाला खाना मत खाया करो यार, तुम्हारे पेट से आवाज आ रही होगी। अबे चुप कर यार। पेट से कभी नॉक करने की आवाज आ सकती है क्या? तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मुझे लगता है दरवाजे से आ रही है। भाई मुझे यकीन है ये आवाज तुम्हारे पेट से ही आ रही है। अरे नहीं यार, मुझे लगता है ये आवाज इस कॉफिन से आ रही है। कॉफिन से? हाँ भाभी, हो सकता है इसके अंदर कोई चूहा हो जो भगवान अंकल से बदला लेने के लिए घुसा हो। मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। अरे कोई मुझे बाहर निकालो। कॉफिन बोल रहा है। हाँ भाई, वो भी हिंदी में। अबे इंडियन कॉफिन है ना? अरे यार, ये कॉफिन की आवाज नहीं, कॉफिन की अंदर से आवाज आ रही है। पर कॉफिन के अंदर तो भगवान अंकल की लाश है। इसका मतलब ये भगवान अंकल का भूत है जो आवाजें निकाल रहा है। हे भगवान। अरे नंदू, चंदू, पप्पू, अरे मैं तुम्हारा फेवरेट भगवान अंकल हूँ। भगवान अंकल, हम भूतों से बात नहीं करते, आप लेट जाइए। अरे फिर तुम खुद आपस में क्यों बात कर रहे हो? भाई तुम्हें भूत कह रहा है? मरने के बाद भी इनकी पकाने की आदत नहीं गई। अरे मैं भगवान हूँ, भूत नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ। चले क्या? चलो। ऐसे ही भूत बना रखा है। भगवान अंकल आप जिंदा हैं? अरे मैं गंदा नहीं हूँ, वो तो कॉफी में लेटने के बाद मेरे कपड़े गंदे हो गए। अरे जिंदा कह रहे, जिंदा। अरे फंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बैंकॉक में भी लोग मुझसे परेशान होकर के मुझे कई बार फंदे पर लटकाया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। हे भगवान। भाभी, पहले वाले भगवान अंकल कम पकाऊ थे जो एक और गुण के साथ वापस आ गए। क्या बोला? अरे भगवान अंकल आप जिंदा कैसे? अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये तो कभी कभी सुनने में गलती करता हूँ। हुआ यूं कि बैंकॉक में मुझे वो पहलवान खाली मिल गया और मुझसे बातें करने लगा। पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो एकदम सर पकड़ के बैठ गया और जोर जोर से अपने बाल नोचने लगा और उठ के एक बार कान के नीचे बजा दी। उसी दिन से मेरे कान की एक तार जरा ढीली होगी, इसलिए कभी कभी गलत बातें सुन लेता हूँ, समझे? दिमाग की तार तो ढीली थी, कान का तार भी ढीला हो गया इनका। अरे लेकिन आप जिंदा हैं तो ये कॉफिन में क्यों आए? छाए? अरे मैं तो सारी दुनिया में छा गया हूँ। पिछले 7 सालों से सारी दुनिया में घूम के आया हूँ। अरे छाऊंगा नहीं तो और क्या होगा, छा गया हूँ। ओ, तभी मैं सोचूं पिछले 7 साल से पूरी दुनिया में मानसिक रोगियों की संख्या क्यों बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में पढ़ा था मैंने। भाई ऐसा लग रहा है जैसे भुक्कड़ सालों बाद खाना खा रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बीच में गाना गाया था। हाँ। अब खाने को गाना समझ रहा बहरा। आपने क्या भीख मांगने के लिए गाना गाया था? तुमको कैसे मालूम हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आ गया खा के। चलो जाओ, बाकी मजे घर पे जाके लो, हमें फिल्म देखने जाना। चलो। अरे मैं क्यों मर जाऊँ? मेरी अब उम्र ही क्या है? अबे हमें फिल्म देखने जाना, अपने घर जाके मजा लो। जाओ। तो घर जाइए। अरे भाई मेरा घर बहुत दिनों से बंद पड़ा है, उसकी सफाई तो करवानी पड़ेगी ना। भाभी, इस लूलू के चक्कर में अपनी फिल्म छूट जाएगी। अरे भाई तुम लोग जाओ, मैं घर का ख्याल करूंगा। हाँ। अबे नंदू, एक काम करते, इनको यहीं पे रहने देते। कारपेंटर आने वाला है ना, कम से कम ये थोड़ा काम तो करवा लेंगे। अच्छा सुनिए भगवान अंकल, हम आपको यहाँ पर रहने देंगे, लेकिन कारपेंटर आने वाला है, काम करवा लेना। तो बिल्कुल फिक्र मत करो, समझे? कमर कट गई है, बहुत दर्द हो रहा है यार मेरी कमर में। वो क्या है कि मैं लेटे लेटे आया हूँ ना कॉफिन में, उससे सारा बदन अकड़ गया है। अच्छा जी। तुम लोग एक काम करना, मसाज वाला मिले ना उसको भेज देना, तब तक मैं नहा के आता हूँ।
इस लूलू में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मसाज करवाने के लिए इसके पास बचा क्या है? पता नहीं यार। अरे चलो फिल्म छूट जाएगी यार। हाँ भाई चलो। इससे तो बाद में निपट लेंगे। भाई एक बात कहूँ वैसे, डायन भी 7 घर छोड़ के हमला करती है, लेकिन ये ऐसा राक्षस है ना, ये तो सबके घर पे हमला कर देता है। भाभी मुझे तो लगता है मम्मी जी को बता देना चाहिए भगवान अंकल के बारे में, कहीं मम्मी जी उसका मर्डर ना कर दे। हाँ पप्पू बता दे। बता दूं? हाँ बोल। हेलो मम्मी जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे घर ना एक बड़ा पकाऊ पड़ोसी आया हुआ है, बहुत पकाता है। मैं ये कहना चाहता, अगर आपको पकाए ना तो आप प्लीज उसका मर्डर मत करना। ओए तू चिंता मत कर, अगर वो पकाने में बाप है ना तो मैं पकाने में दादी माँ हूँ। वो मुझे क्या पकाएगा, तू देखता जा मैं उसे कैसे पकाती हूँ। ओके मम्मी जी। चलो लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। मजा आ गया नहा के। मसाज वाला आने वाला था। अरे वाह, तुम आ गई। आओ आओ जल्दी आओ, स्वागत है तुम्हारा। आओ। अच्छा तो यही है वो पड़ोसी जो मेरे घर में मेरा ही स्वागत कर रहा है। देखती हूँ किस हद तक जाता है। वो तेल लाई हो? हाय रब्बा, तुम्हें कैसे पता कि मैं खाना बनाने वाला तेल लाई हूँ? अरे कोई बात नहीं, मुझे खाने वाला तेल भी चलेगा। बस मसाज शुरू करो, ऐसे ही टाइम पास मत करो। बेटे मुँह तेरे, ओए मैं तुझे मसाज करने वाली लगती हूँ? अरे तुम इसीलिए तो यहाँ आई हो ना। अच्छा तेरे गालों पे करूंगी ऐसी मसाज कि ठीक हो जाएगा तेरा मिजाज। लगता है तुम गलती से यहाँ आ गए हो, और मेरा पक्का यकीन है कि किस्मत ने तुम्हें यहाँ भेजा है आपस में मिलवाने के लिए, इसलिए तो तुम रास्ता भटक गए हो। उफ, ओए रास्ता तो तू भटक गया है। मुझे लगता है तू बंदरों की प्रजाति में जाते जाते इंसानों की प्रजाति में आ गया। तुम टेंशन मत लो, भटक गई तो क्या हुआ, आई तो सही जगह पर हो। चलो मैं तुम्हें अपना घर बताता हूँ, आओ 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 आ जाओ। पप्पू ने ठीक ही कहा था, बड़ा अजीब टाइप का करैक्टर है, मुझे मेरा ही घर दिखा रहा है। कोई बात नहीं, इससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आ रही हूँ जी। ये किसका कमरा है? ये मेरा पर्सनल कमरा है, मैं यहाँ आराम करता हूँ। अरे वाह, मेरे कमरे को कितने कॉन्फिडेंस से अपना कमरा बता रहा है। और भी बहुत से कमरे हैं, अच्छा लगा ना ये? आप आइए तो सही, तशरीफ लाइए तो सही, आइए। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। ये सब इतनी चाइना वन की तस्वीरें हैं जो मैंने 1 लाख में खरीदी थी, समझे आप? और ये सोफा कैसे लगा आपको? ये जर्मन से मंगाया था, इट वाज द $10 मिलियन का है ये। जी जी। और ये देखिए ना ये सब, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्रॉकरी वॉकरी बहुत महंगी, इटली से आई थी। और ये देखा आपने, ये पर्दों की तो क्या कहने, ये बने जापान से भी नहीं, फ्रांस से भी नहीं, ये अमेरिका से आगे के लेके आए थे। तो आपको कैसा लगा मेरा घर? बड़ा शानदार है। और आपका ख्याल मेरे बारे में क्या है? आपके बारे में मेरा ख्याल बड़ा जानलेवा है। मेवा? तो मैं आपको मेवे जैसा लगता हूँ? सच कहूँ तो आप भी किसी जलेबी से कम नहीं लगती मुझे। हाँ फटे मुँह तेरे, ओए पुराना ढांचा है, एक हाथ लगा ना तो टूट के बिखर जाएगा। हाँ जाएंगे जाएंगे, बीकानेर भी जाएंगे घूमने, और आप तो जहाँ बोलेंगी वहाँ जाएंगे। हाँ हाँ मजा आ गया। अरे भाई भाभी जल्दी चलो यार, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो कसाई भगवान अंकल मम्मी जी को पका ना रहा हो। अरे कुछ नहीं होगा पप्पू, मुझे तो डर है कहीं मम्मी जी उसे पार्सल करके नर्क ना भेज दे। चुप कर और मेरे घर से निकल जा तू। मैं सर से कैसे निकलूं? मैं तो आपके दिल में बस गया हूँ। तेरे दिल में क्या बसा है वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरे हाथ में क्या बसा है वो मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ। दिखाऊं? दिखा दिखो क्या। ये किसने किसे मारा? भाभी ये आवाज तो मुझे बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। इस थप्पड़ की गूंज ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बार सुन चुका हूँ।
और मैं भी। लगता है हमारे घर से ही आ रही है। चलो चलो जल्दी चलो। चलो। देखिए, जो भी हमारे बीच हुआ है दूसरों को मत बताइएगा। ये तो हमारे आपस की बात है ना। क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ भगवान अंकल, थप्पड़ की आवाज कहाँ से आई? आपको किसी ने थप्पड़ मारा? नहीं नहीं, मुझे कोई क्यों मारेगा? अरे तो थप्पड़ की आवाज कहाँ से आई? पता नहीं, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। मम्मी जी तुम लोग कब आए हो? हाँ मम्मी जी, हम लोग तो अभी आए। इतनी देर से क्यों आए? देर से? और हम तो चल के आए ना मम्मी जी। मम्मी जी, बड़ी भूख लगी है, फ्रिज में कुछ रखा है क्या खाने के लिए? सारे नमूने भरे पड़े हैं। और मम्मी जी, हम तो खाने में खाना खाते हैं, तो आपने फ्रिज में नमूनों को क्यों भरा है? और तू मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे पहले ही बड़ा गुस्सा आया हुआ है। चलो सब फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, डिनर करते हैं फिर। और अंकल आप भी आ जाइएगा। हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। अभी जो खाया उससे तो पेट भरा नहीं होगा। गेट तो हमेशा खुला है, लेकिन मेरे दिल का। अरे यार मुझे भूख लगी है। भाई ये प्लेट मत खा जाना यार, खाना आ रहा है। कितनी देर लगा दी? ये क्या है भाभी? खाना है और क्या है? हाँ, ये तो सुबह का है, बाकी का कहाँ है? मम्मी जी फ्रिज में बस यही मिला मुझे। भाई सच सच बताओ, सारा खाना तुमने गोडाउन में डाला ना अपने? मैंने नहीं खाया यार। इसका मतलब भगवान अंकल। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सच सच बताओ, तुमने ही खाना खत्म किया है ना? सितम? मैंने आज तक किसी पर सितम नहीं किया। अरे वो तो लोग मुझसे मिलते हैं और पता नहीं क्यों पागलों की तरह बाल नोच के चिल्लाने लगते हैं। मैंने खुद किसी पर सितम नहीं किया। अबे टेसू, सितम नहीं, खत्म किया ना तुमने खाना। खाना? कहाँ का खाना? कैसा खाना? ये खाना रहता कहाँ है? चलो छोड़ो, मैं दोबारा खाना बना कर लाती हूँ। ये गाना भी गाती है? कमाल है। हाँ गाती हूँ ना, अभी थोड़ी देर पहले गाया था। कैसा लगा? एक बार और गाऊं, जिंदगी भर कानों में संगीत गूंजता रहेगा। मैं भी आती हूँ मम्मी जी। हाँ ओए, सच सच बताओ क्या हुआ यहाँ? पप्पू जहान, पप्पू जहान तो अब बहुत सुहाना लगने लगा है। मैं जरा हल्का हो क्या जो जहान और भी सुहाना लगेगा। हाँ कुछ तो छिपा रहा है ये चमगादड़ मुझसे, पता तो मैं लगा के रहूंगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे यार क्या थप्पड़ मारती है, क्या थप्पड़ मारती है। मैंने दुनिया भर के थप्पड़ खाए, मगर ऐसा थप्पड़, ओए होए 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 होए, मैं कहता हूँ वर्ल्ड बेस्ट थप्पड़ था। क्या औरत है यार वो। अरे औरत नहीं, वो रूप की रानी है, चाहे कम पानी है, अप्सराओं की नानी है, औरत तूफानी है, और जिससे मिलकर हो जाए दिल की दुर्गति, उसका नाम है तारावंती। अरे यार ये जो हमारे बीच हुआ है ना, मैं कहता हूँ मेरे बच्चे कुछ जो जिंदगी के 90 साल है ना, उसमें भी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा मेरे दोस्त। बच्चे कुछ 90 सालों में भी नहीं भूल पाएगा। ऐसा क्या हुआ है तेरे और मम्मी जी के बीच? अरे अरे कोई क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कर नहीं रहा हूँ, करने वाला हूँ तुम्हारा मर्डर। सच सच बताओ मम्मी जी के साथ क्या किया? अरे बचाओ बचाओ, ये पागल हो गया ये। अरे बचाओ, अरे लोगो क्या कर रहे हो यार तुम, पागल हो गया। क्या हुआ बब्बू? छोड़, वरना अंतिम संस्कार का खर्चा हमें देना पड़ेगा। भाभी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसका तो मैं मर्डर कर दूंगा। इसने मम्मी जी के साथ, मम्मी जी बताओ ना क्या किया इसने आपके साथ? सच सच बताओ, इस छिछोरे आदमी ने कहीं आपको परेशान तो नहीं किया, छेड़ा तो नहीं? एक बार बता दीजिए।
मैं उसका खून पी जाऊंगा। पप्पू अभी तो तूने एक गिलास भर के दूध पिया, अब तू इनका खून पिएगा? तू इतने पेट में जगह लाता किधर से है? अबे चुप करो यार। बताइए मम्मी जी क्या किया इसने? और ये मुझे क्या छेड़ेगा? ऊपर से मैंने जो इस पे छोड़ा है ना, उसका ख्याल इसे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। पर हुआ क्या मम्मी जी? होना क्या है, इसने मुझे इतना पकाया कि मैं पक पक के दूध से खोआ हो गई। मेरी बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो गई, मेरे हाथ का बांध टूटा और इसके गाल पे बाढ़ आ गई। गाल पे बाढ़? मैं बताती हूँ, पता क्या हुआ पुत्र? छिछोरा आदमी पहले हमारे घर में घुस आया, ऊपर से फ्री का खाना ठूसा, मम्मी जी के हाथ की मार भी खाई, और इसके बावजूद यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन खाना सड़ा हुआ नहीं था, बहुत अच्छा था खाना। अबे सड़ा हुआ नहीं, मैं पड़ा हुआ है। भाई भाई तू भी समझाओ इसको, वरना मैं इसका खून कर दूंगा। अब भी समझाता हूँ। पप्पू समझाना क्या है, खाना खाने के बारे में कि खून पीने के बारे में? रहने दो यार, चल चल निकले यहाँ से, चलो। लेकिन डिनर बाकी है अभी भाई। डिनर तो मेरा मोहल्ले के कुत्ते करेंगे, चलो। क्या कर रहे हो यार? और कोई है? ये नंदू चंदू पप्पू कभी नहीं सोते रहे। आज भी इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लोग मुझे घर से बाहर क्यों निकाल देते हैं, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, एक बात समझ में जरूर आई है, वो तारावंती मेरे सपनों की रानी है, मेरे प्रेम की कहानी है, जिसका थप्पड़ बड़ा तूफानी है, जिसे खाकर धन हो गई मेरी जवानी है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां